चलिए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं और वली भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। आज की वीडियो जो है वो बच्चों के सबसे ज़्यादा जो बच्चों में पाया जाने वाला मसला है टीदिंग का प्रोसेस है कि जब बच्चे के दांत निकलते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो बच्चों के लिए ज़ाहिर है ये एक एफ़र्ट टेकिंग प्रोसेस होता है। बहुत ही ज़्यादा इस पर उनकी मेहनत लग रही होती है, एनर्जी लग रही होती है। बच्चे बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहे होते हैं और दांत निकलने का जो प्रोसेस है वो तकरीबन 4 मंथ से लेकर 12 मंथ्स तक जो है उसके दरमियान स्टार्ट हो जाना चाहिए। और हर बच्चे की जो है वो डिफरेंट क्योंकि माइलस्टोन्स होते हैं तो वो हर बच्चे का जो है वो अपना ही एक टाइम पीरियड होता है जिसमें उसके दांत निकलते हैं। कुछ बच्चों के दांत जो है वो 4 मंथ से ही निकलना शुरू हो जाते हैं और कुछ बच्चों के जो है वो 9 to 10 मंथ्स उनको लग जाते हैं उनके दांत निकलने में। तो इसमें कोई फ़िक्र करने की बात नहीं होती। अगर आपके बच्चे के दांत जो है वो थोड़े लेट हो रहे हैं निकलने में तो ये इससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हर बच्चे की बॉडी और हर बच्चे का बॉडी का रिस्पांस जो है वो डिफरेंट है। इस वीडियो में जो है वो हम बात करेंगे कि बच्चों की टीदिंग की जो पेन होती है उसके हवाले से। ख़ास तौर पे टीदिंग जब रूट्स निकल आते हैं दांतों के और दांत जो है वो बाहर नहीं निकल रहा होता तब भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इची गम्स होते हैं। सिम्टम्स की अगर बात करें तो आप सबसे बड़ा सिम्टम तो ये है कि बच्चे जो है वो अपने हाथों को मुंह में बहुत ज़्यादा डालते हैं। हाथ क्या हर चीज़ ही मतलब जो भी उनको नज़र आए मुंह में डालना शुरू कर देते हैं। वली का भी आजकल जो है वो टीदिंग का डेज़ चल रहे हैं। उसके जो है वो रूट्स गम्स बहुत ज़्यादा हार्ड बहुत टाइम से हो चुके थे लेकिन उसके जो है वो रूट्स के अंदर से दांत बाहर नहीं आ रहा था। तो जो कुछ टिप्स मैंने फॉलो की थी और उसकी टीदिंग के पेन को सूद करने के लिए जो जो चीज़ें मैंने फॉलो की थी वो आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो टीदर्स की अगर बात करते हैं तो इस तरीके के टीदर्स जो है वो बच्चे के हाथ के ऊपर ग्लव की तरह पहना देते हैं। तो बच्चा जो है वो ये इसके जो उभरे हुए पार्ट्स होते हैं उनको अपने गम्स में डालकर उसको जब च्यू करता है तो उससे क्या होता है उसको वक्ती तौर पे जो है वो थोड़ी सूदिंग का एहसास होता है। ये भी हार्ड जितना हार्ड टीदर होगा उतना ज़्यादा बच्चे को आसानी होगी उसको च्यू करने में। ये डोरी मैं बांध देती हूँ वली के गले में डाल देती हूँ ताकि बार बार नीचे ना गिरे। और हमेशा मेक श्योर करना है आपने इन चीज़ों को वॉश करना है। वॉश किए बगैर कभी भी इन चीज़ों को स्टेरिलाइज़ किए बगैर कभी भी आपने बच्चे को जो है वो नहीं देना और स्टेरिलाइज़ करके उसके बाद देना। ये भी उसके बाद पेसिफायर्स की बात आ जाती है तो हर बच्चा जो है वो पेसिफायर नहीं लेता और मैं भी कुछ ज़्यादा बहुत बड़ी फ़ैन नहीं हूँ पेसिफायर्स की। लेकिन क्योंकि टीदिंग के इस प्रोसेस में जो है वो बच्चा बहुत ज़्यादा उसके गम्स इची होते हैं और बहुत ज़्यादा बेचैनी का शिकार होता है। हर चीज़ को मुँह में डालने की कोशिश करता है। तो हर तरह के पेसिफायर्स जो है वो आपको अपने पास रखने चाहिए। ये चेन वाला पेसिफायर है उसको आप बच्चे की शर्ट के साथ जो है वो टाई कर देते हैं तो बच्चा जो है वो उसको जब भी हाथ कहीं इधर उधर मारने की बजाय वो अपने इसी पेसिफायर को ही मुंह में डाल के च्यू कर ले। और इसको भी मेक श्योर करें कि हर बार स्टेरिलाइज करके ही बच्चे को दें। इसे ऐसे ही बच्चे को नहीं पकड़ा देना चाहिए। इसको अच्छे से स्टेरिलाइज करने के बाद फिर देना चाहिए। ये तो हो गई सुपरफिशियल सी चीज़ें क्योंकि इससे वक्ती तौर पर रिलीफ होता है। इससे कोई भी बहुत देर पानी होता है। ये तो बच्चे को बहलाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेन इस टीदिंग के प्रोसेस में जो मेन रोल प्ले करती हैं हॉली ग्रेल जिसे समझा जाता है ये टैबलेट्स हैं। बायोप्लाज्माजिन इनका नेम है, मैं कैप्शन में मेंशन कर दूंगी। और ये छोटी सी टैबलेट्स होती हैं और ये बच्चे के जो है वो अगर दांत नहीं निकल रहे रूट्स बने हुए हैं लेकिन जो है वो दांत बाहर नहीं आ रहा तो आपने क्या क्या करना है दिन में 2 से 3 दफ़ा आपने ये टैबलेट्स देनी है। 2 टैबलेट्स देनी है। ये मुँह में बेल्ट हो जाती हैं बिल्कुल। और उसके बाद जो है वो ये विगोरिन सिरप है। ये भी समझ लें कि हॉली ग्रेल है इस प्रोसेस में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक मिथ जो है वो अटैच है कि टीदिंग के साथ के बच्चे को पेट ख़राब हो जाता है और बुखार हो जाता है तो उसके लिए विगोरिन जो है ये अगर आप रेगुलरली देते हैं तो बच्चे को ना तो बुखार होगा ना ही उसको लूज़ मोशन होंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि जो लूज़ मोशन और बुखार का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो टीदिंग से बिल्कुल डायरेक्टली कोई अटैच नहीं है। जब बच्चा हर उल्टी सीधी चीज़ को मुँह में डाल
निकालता है तो जर्म्स जब उसके मुंह में जाते हैं तभी उसको बुखार भी होता है और तभी उसको लूज़ मोशन होते हैं। अदरवाइज़ टीदिंग में जो है वो लूज़ मोशन और बुखार का डायरेक्टली टीदिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये अर्के शीरी है और नोने हाल हमदर्द का ग्राइप वाटर है। आप चाहे तो बच्चे को इन दोनों में से कोई भी दे सकते हैं, दोनों एक ही काम करते हैं और दोनों ही अच्छे होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट टिप जो और मैं शेयर करूँगी आपके साथ वो ये है कि अगर इन केस अगर आपके बच्चे को लूज़ मोशन हो गए टीदिंग के दौरान तो आपने उसको इस तरीके से थोड़ा सा रूम टेम्परेचर वाले पानी में इसको मिक्स कर लेना अर्के शीरी को, और फिर फीडर में किसी भी फीडर में डाल के आप बच्चे को दे सकते हैं। उससे उसकी पानी की कमी भी दूर हो जाएगी और उससे उसकी लूज़ मोशन भी ठीक हो जाएंगे। अगर ज़्यादा है तो फिर कोशिश करना है कि थोड़ा सा पानी ठंडा हो, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं लेना। उससे जो है वो क्या होता है कि गला डिस्टर्ब हो जाएगा, एक मसला ठीक करते करते साथ दूसरा मसला हो जाए, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना है, ये एक टिप है और ये मेरी आजमाई हुई टिप है कि आपने जो है वो पानी के अंदर अर्के शीरी को या नोने हाल कोई भी ग्राइप वाटर वुडवर्ड का दे रहे हैं या किसी भी कंपनी का दे रहे हैं, थोड़ा सा वो मिक्स करके आपने फिर बच्चे को देना है। तो उससे उसके लूज़ मोशन इंस्टेंटली ठीक हो जाते हैं, 2-3 दफ़ा देने से ही ठीक हो जाते हैं। और वही बात है, कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं मिक्स कर लेना, हाफ की रेशो रख लेनी है, थोड़ा सा ठंडा और थोड़ा सा जो है वो रूम टेम्परेचर वाला पानी आपने बच्चे को देना है, तो उससे उसके लूज़ मोशन ठीक हो जाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए कारआमद होगी, आपको पसंद भी आएगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद वीडियोस भी मैं आपके लिए लेकर आती रहूं और हमारा ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होता जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।